निश्चय प्रेम प्रतीति अरे विनय करे सनमान के काम रज सकल शुभ अरे सिद्धि करे मनोजवम अरुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं श्री राम दूतमो शरणं रघुवंशना समस्त धर्मानुरागी भक्तगण एवं गीता गायत्री सीता सावित्री माता सती अनसुईया जी को चरित्र को चरितार्थ करने वाली पवित्र नारियां एवं तुरकहा बनकटा धाम के प्रेमी सज्जनगण आप जितने लोगों के कानों तक मेरी आवाज सुनाई देती हो तो अब आप लोग कुछ क्षण के लिए गृहकार को विराम दें और कथा प्रांगण में आकर के भगवान की अमृतमयी कथा का आस्वादन करें क्योंकि गुरुदेव डिग्री है कारज नाना जंजाला गृहकार से छुटकारा मिलने वाला नहीं। तो जितने लोग घर पे हैं अब कुछ क्षण के लिए गृहकार को विराम दी। जितने लोग रास्ते में बढ़ के चले आवे और आइए अब जितने लोग आगे अपने मन और वाणी को पवित्र किया जाए। पुनः हनुमान जी महाराज की जैसी कृपा तो ऐसी कथा प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की हनुमान जी महाराज की राधा रानी की बरसाने वाली की वृंदावन धाम की अयोध्या धाम की
कलैया मैया की, बगहा बाबा की, समस्त देवी देवता की। आइए अपने मन और वाणी को पवित्र किया जाए कि मन मंदिर में बसे भगवान, चलो रे दर्शन करे। मन मंदिर में बसे भगवान, चलो रे दर्शन करे। मन मंदिर में बसे भगवान, चलो रे दर्शन करे। मन मंदिर में बसे भगवान, चलो रे दर्शन करे। एक मंदिर है अवधपुरी में, एक मंदिर है अवधपुरी में, एक मंदिर है अवधपुरी में, एक मंदिर है अवधपुरी में। अवधपुरी में हो, अवधपुरी में, अवधपुरी में, अवधपुरी में। एक मंदिर है अवधपुरी में, एक मंदिर है अवधपुरी में। सरजू मैया पे करो स्नान, चलो रे दर्शन करे। मना मंदिर में बसे भगवान, चलो रे दर्शन करे। मन मंदिर में बसे भगवान, चलो रे दर्शन करे। मन मंदिर में बसे भगवान, चलो रे दर्शन करे। एक मंदिर है काशीपुरी में, एक मंदिर है काशीपुरी में, काशीपुरी में हो मथुरा, काशीपुरी में हो काशीपुरी में, काशीपुरी में जी काशीपुरी में। एक मंदिर है काशीपुरी में, एक मंदिर है काशीपुरी में। गंगा मैया में करो स्नान, चलो रे दर्शन करे। मना मंदिर में बसे भगवान, चलो रे दर्शन करे। मन मंदिर में बसे भगवान, चलो रे दर्शन करे। मना मंदिर में बसे भगवान, चलो रे दर्शन करे। प्रेम से बोले कृष्ण भगवान की। अरे दो बार आप लोग बोल लीजिए तो नाम में चला जाए कि श्री राम जय जय राम। अजय जय विघ्न हरन हनुमान, अकमला विमला मिथिलाधाम, आवद सरजू सीताराम। प्रेम से बोली कृष्ण भगवान की। आइए अब लेकर के आप लोगों के चलने कथा चित्र में, जहाँ रात्रि के समय में हमने कथा निवेदन किया, रात्रि के समय में हमने कथा निवेदन किया कि पूज्य गुरुदेव सुखदेव गुरु कथा सुनाए के प्रच्छेद जी के, और कौन कथा सुनाई कि भोले बाबा के विवाह की कथा। जब यह भोले बाबा का के विधि विधान से बारात लेकर के गए
और पार्वती मैया से कहा कि ये विवाह की कर के जब भोले बाबा पार्वती मैया को लेके आ रहे तब मैना जी पार्वती मैया से बोल दी कि बेटी जा रही हो लेकिन एक काम करना कि नारी धर्म पति देवन दूजा। बेटी नारी के प्रमुख देवता है तो कौन पति। ई औरत जाति न कोनो देवी के पूजा करे न कोनो देवता के। अगर अपने पति के पूजा कर ले तो उदयी परम पिता परमेश्वर दर्शन दे देंगे। लेकिन क्यों करता क्यों रौरो तक कहते नहीं पूजा के पतिये छोड़ दीजिए। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की, प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की। और तन के प्रमुख देवता है तो कौन पति कि नारी धर्म पति देवन दूजा। अकरहि सदा शंकर पति पूजा। इतना बात मैना जी बोली और बोली दी बेटी आप सर्वदा अपने पति का सम्मान करिएगा, अपने पति के आदर करिएगा, अपने पति का सेवा करिएगा। और इतने कही के मैना जी का कि पार्वती मैया के विदाई कर दी। जब पार्वती मैया आई तो इन्हीं से एक पुत्र पैदा हुए जेकर नाम पड़ा खडानंद, जेकर नाम पड़ा कार्तिकेय। और यही कार्तिकेय जी के द्वारा तारकासुर का विनाश हो गया। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। जब इतना कथा सुखदेव गुरु परीक्षित जी को सुनाया कि राजन जो आपने हमसे कथा पूछा हमने आपको बता दिया। तब तक परीक्षित जी बोले दे गुरुदेव हमने सुना है कि मनु जी के 3 बिटिया और 2 बेटवा, जौने में आपने मनु जी के 3 बिटिया के कथा सुना दी। लेकिन कवन के आप कथा सुना देते तो बहुत सुंदर। सुखदेव गुरु बोलदेव परीक्षित सुनिए, मनु जी के सबसे बड़का बेटा का नाम था उत्तानपाद। उत्तानपाद जी एक राजा थे, एक राजा थे। इनके पत्नी का नाम था सुनीति। अब सुनीति की कहते हैं, सु माने सुंदर और नीति माने होता है ज्ञान। जो सुंदर सुंदर ज्ञान दे वही का नाम है सुनीति। जो सुंदर सुंदर ज्ञान दे वही का नाम है सुनीति। एक बार क्या हुआ, अब उत्तानपाद जी काकी चल दिए जंगल में शिकार खेलने। जंगल में जब शिकार खेले गए तो वही जंगल में एक सुंदर कन्या जेकर नाम था सुरुचि। सुरुचि माने क्या होता है? सु माने होता है सुंदर और रुचि माने होता है आकर्षित करना। जे अपने सुंदरता के बल पर दूसरे के आकर्षित कर ले वही का नाम है सुरुचि। जब ध्रुव का हुआ, जब उत्तानपाद जी जब सुरुचि मैया के देखे तो देखते भर में मोह ही गए और मोह के बोल दिए कि कस्त्वाम आप कौन है? सुरुचि मैया बोल दी कि मेरा नाम है सुरुचि। सुरुचि मैया बोल दी आप कौन है? उत्तानपाद जी बोल दी अरे मैं एक राजा हूँ राजा, हमारा नाम
नाम है उत्तान पाद। राजा बोल दिए कि बताइए आपके बियाह हुआ है? सुरुचि मैया कहना है उत्तान पाद जी कहे आप बियाह करेंगी? सुरुचि मैया बोल दी कि हम उनसे करूंगी जे कहे बियाह न होई हो। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की प्रेम से बोली हनुमान महाराज की प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की। अरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद हरि गोपाल राजा रमन हरि गोविंद बोलो राजा हरि गोविंद गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल राधा रमन हरि गोविंद बोलो राधा हरि गोविंद प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की। सुरुचि मैया बोल दी कि राजन मैं उनसे विवाह करूंगी जेकर बियाह न भइलो। उत्तानपाद जी सुंदरता को देख के उत्तानपाद जी झूठ बोल दिए कि हमारे बियाह नहीं हुआ। और उत्तानपाद जी कहा कि जंगल में सुरुचि मैया से गंधर्व विधि से बियाह कर लिया। जब बियाह कई लेके आए अज्यों रथ से उतर करके जब दोनों लोग अंदर जा रहे तब तक बड़की रानी दुआरिये पे खड़ा। छोटकी रानी जब देखी तो बोल दी राजन ई बताइए ई कौन है? अब राजा झूठ बोले कैसे? राजा बोल दिए कि ई हमार बड़की रानी है, इनका नाम है प्रेम से बोली हनुमान जी महाराज की। अरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल राधा रमन हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल हरि गोपाल राधा रमन हरि गोविंद बोलो हरे राधा हरि गोविंद बोलो। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की। जब राजा लेके गए आज जब बड़की रानी देखी तो छोटकी रानी पूछ दी कि राजन ई कौन है? राजा बोल दिए कि ये हमार बड़की रानी है, इनकर नाम है सुनीति। छोटकी रानी कही आप हमसे जंगल में कहे कि हमार ब्याह नहीं भइल। राजन आप ब्याह किए हैं। अब उत्तानपाद जी चुप। छोटकी रानी सुरुचि मैया बोल दी कि राजन मैं रहूंगी तो ई नहीं, ई रहेगी तो मैं नहीं। अर्जी हमार बा मर्जी आपके बा, कि तो हमके रखिए नहीं तो उनके रखिए, एगो तो छोड़े को परवे करिए। राजा कहती सुरुचि मैया के सुंदरता को देखे और देख करके बड़की रानी सुनीति मैया के महल से निकाल दिया। और उस समय में निकाले
जौने समय में बड़की रानी सुनीति मैया गर्भवती थी। आज सुनीति मैया महल से जा रही, तब तक आज एक संत जी देख लिए। आज जब संत जी देखे तो पट दे बोल दिए, बेटी कहाँ जा रही हो? सुनीति मैया बोल दी, बाबा कहीं मैं जा करके दूध धस करके जान दे दूंगी, लेकिन फिर अब ये नगर में मुंह दिखाने नहीं आऊंगी। संत जी बोल दिए, अरे बेटी मरते हैं कायर लोग, बेटी ये जीवन मिला है तो आप संघर्ष करो। आज जब संघर्ष करोगी तो कबो न कबो तो के विजय हासिल होगा। संत जी का जब बात माने, संत जी बोल दिए, बेटी तू कहीं मत जाओ, तू हमरे कुटिया पर रहो। संत जी के बात मान करके सुनीति मैया संत जी के कुटिया पे लगी रोए। आज जब रहे लगी, धीरे धीरे जब समय आया तो एक दिन एक सुंदर पुत्र को पैदा किया, जेकर नाम था ध्रुव। आज जब ध्रुव जी तनी सियान हुए, एक दिन खेलते खेलते पहुंचे कहाँ? उत्तानपाद जी के महल। जब उनके महल पहुंचते भरी में उत्तानपाद जी जब देखे तो देख के मोह गए। अब मोह करके ध्रुव जी को उठा करके अपने दाहिना जंघा पे बैठा के लगे खिलावे। तब तक इनकर सौतेली महतारी आ गई। जब सौतेली महतारी आई, आकर जब देखी, देख करके बोल दी, ए बेटा अरे मैं हूँ रानी, तुहार माई है नौकरानी। बेटा राजा के गोदी में खाली रानी के बेटा बैठे, नौकरानी का बेटा नहीं। अगर बेटा तो के बैठे के बाद तू मर के हमारे कोखी जन्म लो, जन्म ले करके तू राजा के गोदी में बैठ जाओ। इतना बतिया माता जी बोली और बोल करके पट दे ध्रुव जी के हाथ पकड़ी और पकड़ करके उतार दिया। ध्रुव जी रोवत रोवत पहुंचे कहाँ? अपने माई के लगी। आज माता जी देखी, माता जी भर अखबारी में पकड़ के कितनों तक काम आई है। माता जी बोल दी, ए बेटा ये बताओ काहे रो रहे हैं? नगर में आपके कोई मारा है? नहीं। तब नगर में आपको कोई कुछ कहा है? नहीं। तब ये बताइए बेटा आपके तबीयत खराब है? नहीं। तो ये बताइए आप काहे रो रहे हैं? तब ध्रुव जी रो के बोल दिए, ए माई ई बताइए, अब हम छोट हैं तो हमसे कोई कुछ पूछ नहीं रहा। आज जब मैं बड़ान हो जाऊंगा तो लोग पूछेंगे कि ध्रुव ये बताओ तोरे पिताजी का नाम का है? हमारी ई बताइए, हम कौन नाम बताई? माता जी बोल दी, अरे बेटा तनिक भर चिंता मत करिए, आपके भी पिता है। ए बेटा जेकर केहू नाई बाप होला, उनकर बाप परम पिता परमेश्वर होला। गुरुदेव लिख दिए कि जाकर जगत में अरे कोई नहीं होई, अता कर पिता हरि हर होई। सिया राम सिया राम जय राम, सिया राम सिया राम जय बेटा जेकर कोई नहीं होता है, उनकर होते हैं परम पिता परमेश्वर। कि जाकर जगत में कोई नहीं होई, अता कर पिता हरि
हरिहर होई। गुरु जी बोल रही कमाई हम ओ पिताजी से भेंट करेंगे। माता जी बोल दी अरे बेटा ओ पिताजी से भेंट करोगे तो तुमके जंगल जाना पड़ेगा। आज जब जंगल जाओगे तो रास्ता में ब्रह्मा जी का बेटा देव ऋषि नारद बाबा मिलेंगे। आज जब नारद बाबा मिलेंगे तो बताएंगे कि ओ पिताजी से भेंट कैसे हुई। गुरु जी बोल दिए माई तो हम भी जाऊंगा और जाके नारद बाबा से मिलूंगा और मिल करके अपने पिताजी से भेंट करे जरूर जाऊंगा। आज कितना बतिया माता जी सुनी। माता जी बोल दी जा बेटा आज मैं धन्य हो गई कि बेटा हम तो हरे ऐसन पुत्र पैदा कर दे। सही है कि पुत्रवती जुवती जग सोई आ रघुपति भगवती जात सुत होई। जेकर बेटा जन्मत भक्त निकल जाए तो महतारी धन्य बा की ऐसन बेटा पैदा करे। कि पुत्रवती जुवती जग सोई आ रघुपति भगवती जात सुत होई। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो। अब ध्रुव जी का की माई के चरनिया को छुए और छू करके ध्रुव जी का की अब चल दी। जब ध्रुव जी जा रहे तब तक वहां से नारद बाबा बिरवा बजा बता रहे कि भज मन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण कृष्ण नारायण लक्ष्मी नारायण नारद बाबा नारायण नारायण किए और को के नारद बाबा चल दिए। जब आ रहे तब तक रास्ता में का हुआ अब ध्रुव जी से और नारद बाबा से भेंट हो गई। नारद बाबा देखे तो बोल दिए बेटा कस्तम तुम कौन हो। ध्रुव जी बोल दी कि बाबा हमार नाम ध्रुव है। ध्रुव जी बोले बाबा आप कौन। नारद जी बोल दिए बेटा हमार नाम नारद है। ज्यों ध्रुव जी इतना बात सुने अब ध्रुव जी साष्टांग प्रणाम किए। साष्टांगोयम प्रणाम अस्मिन्। अब जो साष्टांग प्रणाम किए प्रणाम करके नमस्कार हुआ। कई लोग लाइव चल रहा है कदम बैठे हैं।